की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एमआरपी की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ग्राहक शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमआरपी धोखा है, जागो ग्राहक मौका है, एमआरपी धोखा है, जागो ग्राहक मौका है। हित संरक्षण में लगातार 53 वर्षों से काम कर रहे हैं। उपभोक्ता हित संरक्षण एवं ग्राहक हित संरक्षण में आज हम आपको यह आपके द्वारा भारतीय शासन से यह मांग करते हैं एमआरपी मुद्रण कानून बनाए जाने की मांग हमारे द्वारा की जा रही है। इस संबंध में अधिकांश अभी तक किसी भी वस्तु का जब प्रोडक्शन होता है तो किसी भी प्रकार का भारत सरकार द्वारा अभी उसके ऊपर एमआरपी अधिनियम या कानून नहीं बनाया गया है कि उस मूल्य की विषय वस्तु या एमआरपी कितनी होनी चाहिए। प्राचीन समय में ये देखा गया था कि कई वस्तुओं पर एमआरपी नहीं होती थी, तो नियम आया, नियम के तहत उस पर एमआरपी का मुद्रण किया गया, एमआरपी डाली गई। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन एमआरपी का निर्धारण करने की कोई भी प्राधिकरण अभी तक गठित नहीं है। एमआरपी का कोई भी अभी तक कानून नहीं है। एमआरपी कितनी होनी चाहिए उस विषय वस्तु की, ये अभी निर्धारित नहीं है। ऐसा कि ज़्यादातर देखा गया है मेडिकल में एक लूट होती है, कृषि उपकरणों में, खाद्य पदार्थों में, कीटनाशकों में। उदाहरण के तौर पर किसी दवाई का मूल्य 10 रुपये है तो उसको 3 से 4 गुना तक करके बेचना उचित है, परंतु देखा गया है कि उसकी एमआरपी 100 रुपये 10 से 20 गुना तक दी जाती है। फिर उसके बाद वो डिस्काउंट करके लोगों को बेची जाती है, जिसका सीधा असर उपभोक्ता और ग्राहकों पर पड़ता है। कुछ उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ ये समझाने की कोशिश की है, जैसे कि 25 रुपये की आयत वाला पेस्ट मेकर 75 रुपये तक बेचा जा सकता है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उपभोक्ता जागरण के लिए इस प्रकार के कई जागरण कार्यक्रम कर रही है। पूरे मई में ये प्रोग्राम चल रहा है और इसी मई को 25 तारीख को जंतर मंतर में एक बृहद कार्यक्रम इस मांग को लेकर किया जा रहा है और हमारी शासन से यही मांग है कि वो एमआरपी संरक्षण के लिए एमआरपी प्राधिकरण बोर्ड का एक कानून बनाए। जी सर, आज एक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा ये की गई आवेदन दिए गए, क्या मांग है और कैसे इसके कानून का प्रभाव जनता पर पड़ेगा, क्या परिचय है आपका? मैं अंकित महतो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला उपाध्यक्ष पद पर हूँ। आज हमारी कार्यकारिणी समस्त कार्यकर्ताओं और समस्त उपभोक्ताओं की तरफ से सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि एमआरपी नियंत्रण कानून, एमआरपी मुद्रण कानून का गठन किया जाए। जैसे कि देखा जाता है कि किसी भी वस्तु की एमआरपी अधिकतम मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहलाती है, उस कीमत से ऊपर वह व्यक्ति नहीं ले सकता है, लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि वही बहुत ज्यादा होती है। अब आम आदमी की जेब पर वह सीधा असर करती है। जैसे कि किसी वस्तु की उत्पादन राशि 10 रुपए है तो उस वस्तु को 2 से 3 गुना या 3 से 4 गुना तक बेचा जा सकता है। उसमें सभी व्यक्तियों का प्रॉफिट उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन उसको 100 गुना तक, 10 से 20 गुना तक 100 रुपए की उत्पादन चीज को 100 रुपए एमआरपी तक बेचा जाता है, जो कि गलत है। आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ता है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की कार्यकारिणी ग्राहक हित संरक्षण और उपभोक्ता संरक्षण में इस प्रकार के आंदोलन एवं जागरूकता के अभियान करती रहती है। जो आपने आवेदन दिया है और एमआरपी का जो एक परसेंटेज रहता है, जिस परसेंटेज की बेस पे वो डिस्काउंट करते हैं, क्या उसको भी आप लोग वहाँ पे रेट लिस्ट चिपकाएंगे? नहीं, अभी हमारा प्राथमिक तौर पर यह निवेदन है कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया गया है, ना कि कोई कानून का गठन किया गया है। सर्वप्रथम सरकार इस प्रकार के कानून का गठन करे और जो बात आपने पूछी है या रखी है वह बात भी उसमें शामिल की जाए। के लिए आज ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि वस्तुओं के एमआरपी के निर्धारण के लिए एक प्रॉपर कानून, एक प्राधिकरण के गठन की मांग
की जा रही है, ताकि वस्तुओं के दर किस तरीके से तय होते हैं उनका एक प्रॉपर तरीका निर्धारित हो सके और उनके लिए किस तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए, इस संबंध में मांग की जा रही है। शासन स्तर से उनकी मांग विधिवत तरीके से शासन स्तर तक पहुंचा दी जाएगी। सर, आपका परिचय किस पद से पता? मैं तहसीलदार छतरपुर हूँ, दुर्ग स्थित।